माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 9 जो पढ़ रहे हैं, हमने पेज नंबर 116 पे पॉइंट नंबर 12 डिस्कस कर लिया था। आज हम पॉइंट नंबर 13 से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक एडवाइस वर्ब हम कई बार पढ़ते हैं। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। सेकंड और थर्ड फॉर्म उसके एडवाइस है, और एडवाइस नाउन है ADVIC। वीप वर्ब की पास्ट फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई, वीप, वेप्ट, वेप्ट। ओके। क्यूरेटर वन वर्ड के रूप में पूछा गया है। इंचार्ज ऑफ द जू या चिड़ियाघर का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं क्यूरेटर। ठीक है। और एक ओराटर वर्ड भी पूछा जाता है। अच्छा जो वक्ता होता है उसके लिए ओराटर वर्ड भी यूज होता है, ORATOR, ओराटर। ठीक है। यह है क्यूरेटर। ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 13 से आगे पढ़ रहे हैं। आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहे, हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. तब मेरे पुत्र ने और मैंने मेरी पत्नी को सलाह दी और मित्रों ने भी उसे सलाह दी कि बाबा को मैसूर स्थित चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। He was getting too big to keep at home. वह घर में रखने के हिसाब से या इतना बड़ा हो गया था कि घर में उसे रखना असंभव था। वह घर में रखने के हिसाब से बहुत बड़ा हो गया था। After some weeks of such advice, देखो वापस से नाउन आ गई है, she at last consented. कुछ सप्ताहों तक इस प्रकार की सलाह के बाद अंततः मेरी पत्नी सहमत हो गई। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. शीघ्रता में ही कि इससे पहले वे अपना इरादा बदल दे, चिड़ियाघर के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया। Did he want a tame bear for his collection? क्या पत्र लिखा गया कि क्या वे अपने संग्रह के लिए एक पालतू भालू या रीछ चाहते हैं? He replied yes. चिड़ियाघर के अध्यक्ष ने हाँ में उत्तर दिया। The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. चिड़ियाघर ने 87 मील दूर मैसूर से एक लोरी में एक ट्रक में पिंजरा भेजा और बाबा को उस पिंजरे में रखकर रवाना कर दिया गया। We all missed him greatly. हम सबको उसकी अत्यधिक कमी महसूस हुई। But in a sense we were relieved. लेकिन एक तरह से हमने राहत महसूस किया, हम राहत महसूस कर रहे थे। My wife was inconsolable. मेरी पत्नी अत्यधिक दुखी थी। She wept and fretted. वह रोई और उसके लिए परेशान करती रहती थी। For the first few days she would not eat a thing. पहले कुछ दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। Then she wrote a number of letters to the curator. उसके बाद उसने चिड़ियाघर के अध्यक्ष को कई पत्र लिखे। How was बाबा, कि बाबा कैसा है? Back came the replies, well but fretting. He refuses food too. वापस वहां से उत्तर प्राप्त हुआ कि बाबा अच्छा है लेकिन परेशान कर रहा है और वह भोजन के लिए भी मना कर देता है। He refuses food
2। क्योंकि उस बाबा का जिस परिवार से ये गया था उनके प्रति प्रेम था और इस परिवार का उस बाबा के प्रति, दोनों के प्रति प्रेम था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 15। After that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद मैसूर जाने वाले मित्रों से निवेदन किया कि वे चिड़ियाघर जाने का ध्यान रखें और देखें कि बाबा कैसा है। They reported that he was well but looked very thin and sad. उन मित्रों ने हमें सूचना दी कि ठीक है, बाबा ठीक है, परंतु दुबला और दुखी दिखाई देता है। थिन का अपोजिट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थिन का अर्थ होता है पतला और थिक का अर्थ होता है मोटा। थिन का अपोजिट याद कर लें आप, थिन, THIN, थिन यानी पतला, और थिक THICK, थिक यानी मोटा, थिक यानी मोटा। ठीक है, ये एंटोनिम है थिक, थिन। ठीक है, इसका विलोम शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थिक क्या हो जाएगा? थिन। थिक क्या हो जाएगा? थिन। थिन अगर दिया हुआ तो क्या लिख देंगे? थिक। ठीक है, आपको ये वर्ड पावर अच्छे से याद कर देना है। All the keepers at the zoo said he was fretting. चिड़ियाघर के सभी रखवालों ने बताया कि वह तंग कर रहा है। For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. 3 महीने तक मैंने किसी तरह से मेरी पत्नी को मैसूर जाने से रोके रखा या मैसूर जाने से दूर रखा। Then she said one day I must see बाबा। फिर एक दिन वे बोली मुझे बाबा से मिलना ही होगा। Either you take me by car or I will go myself by bus or train. या तो आप मुझे कार से लेकर चलो, नहीं तो मैं स्वयं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। So I took her by car. अतः मैं उसे मेरी कार से वहां लेकर गया। टेक की सेकंड फॉर्म टू का टेक, टू, टेकन, टेक, टू, टेकन। ओके, सो आई टूक हर बाय कार। अतः मैं उसे कार से मैसूर लेकर गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 है, फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. मित्रों का अनुमान था कि भालू मेरी पत्नी को नहीं पहचानेगा। I had thought so too. मैंने भी ऐसा ही सोचा था। But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. किंतु जब वह पिंजरे से कुछ ही दूरी पर थी तभी बाबा ने उसे देख लिया और पहचान लिया। She howled with happiness. वो खुशी से हूकने लगा। अपनी भालू जो आवाज बनाता है खुशी के मारे ऐसी आवाज करने लगा। She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. मेरी पत्नी दौड़कर उसके पास गई, पिंजरे की सलाखों के बीच से हाथ डालकर उसे थपथपाया और ये भालू का बच्चा प्रसन्नता के कारण अपने सिर के बल खड़ा हो
गया। जैसा कि घर पर जब ये था तो इस प्रकार ये किया करता था। जब भी इसको कमांड निर्देश जो भी इसे देते तो ऐसा करता था। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। For the next 3 hours she would not leave that cage. अगले 3 घंटों तक वह पिंजरे के सामने से नहीं हटी, अर्थात मेरी पत्नी के लिए, उसकी पत्नी के लिए सी आ रहा है। She would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. और उसने चाय, नींबू शरबत, केक, आइसक्रीम और क्या क्या नहीं दिया, अर्थात बहुत सारी चीजें उसे खिलाई। Then closing time came and we had to leave. उसके बाद चिड़ियाघर के बंद होने का समय हो गया और हमें वहां से जाना पड़ा। My wife cried bitterly. मेरी पत्नी फूट फूट कर रोई। बाबा cried bitterly. बाबा भी फूट फूट कर रोया। Even the hardened curator and the keepers felt depressed. यहाँ तक कि चिड़ियाघर के कठोर हृदय वाला जो अध्यक्ष और वहां रखवाले भी दुखी हो गए। As for me, I had reconciled myself to what I know was going to happen next. जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने आप को उस बात के लिए तैयार कर लिया था जो मैं जानता था कि अब ऐसा होने वाला है या नेक्स्ट ऐसा होने वाला है। हमने पॉइंट नंबर 17 तक डिस्कस किया है और इसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड वगैरह जो आए हैं। पेट की पेट का अर्थ होता है थप थपाना और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म पेट, ठीक है। बार जो वर्ड यूज हो रहा है, सलाह के आलोए की छड़ होती है उसे बार कहते हैं। कई बार अपन टीएमटी बार वर्ड सुनते हैं, तो अपने जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में टीएमटी बार यूज होता है उसे BAR बार यानी जो लोहे का जो सरिया होता है उसे बार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बार वर्ड का अर्थ है जो लोहे का सरिया या जो सलाखे जिसके अंदर उस भालू को रखा गया था। तो यहाँ अधिकतर सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज हुए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बने हैं और कहीं कहीं नेगेटिव सेंटेंस भी बने हैं। साथ में मॉडल वाले वाक्य भी कुछ यूज हुए हैं। वोकैब्स आप साथ साथ में याद करते रहेंगे और ग्रामर के जो भी लेसन, ग्रामर का पहले अपने सीरीज जो चलाई थी उसमें हमने जो अपने सिलेबस में जो ग्रामर है सबको हमने अच्छी तरीके से पहले पढ़ी है। तो आप जो वीडियोज है उन्हें भी साथ साथ में देखते रहे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। यहाँ हमने आज पॉइंट नंबर 17 तक डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।